वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो क्लास 10th और 12th के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए फाइनली बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जुड़े रहिए। इससे पहले वाले अगर वीडियो आप नहीं देखें तो जाके तो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक सवाल पर आपको कई डिस्कशन के साथ बताएंगे ताकि एक सवाल आप समझ में आ जाए, यानी हर सवाल आपको समझ में आ जाए। चलिए वीडियो में बने रहिए, आखिरी तक देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपको ग्रामर जो नहीं भी समझ में आता है यहाँ समझ जाइएगा। तो देखिए सबसे पहला 37 नंबर सवाल कहा जा रहा है, दर्जे झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। तो मुअन्नस लफ्ज़ जो है ना वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खराश। ये खराश क्या है, मुअन्नस है। ये तीनों जो है खर्च, खौफ, खून, ये तीनों क्या होगा, ये तीनों जो है ना मुज़क्कर होगा। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो अगर कहे बनावट के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं तो 3 किस्में। अगर कहे माने के एतबार से कितने हैं तो 2। ऐसे अगर इसको याद कैसे कीजिएगा, बार बार भूलिएगा नहीं। तो इसको याद इस तरह से कीजिएगा कि बनाया जाता है 2 ही तरह से ना, तो एक बढ़ेगा तो बनावट हो जाएगा। तो अगर रियल पूछेगा माने के एतबार से तो 2, बनावट के एतबार से कहे तो 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अहमद ने ख़त लिखा, इस जुमले में ख़त क्या है। तो अहमद फ़ाइल है, ख़त मफ़ूल है, लिखा फ़ेल है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा मफ़ऊल हो जाएगा सही जवाब। अहमद फ़ाइल है और ख़त क्या होगा, मफ़ऊल, और लिखा क्या होगा, फ़ेल हो जाएगा। समझ गए होंगे। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जिस पर काम का असर पड़े उसे मफ़ऊल कहते हैं, और जो काम हो उसे फ़ेल कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जेल में से इसमें मारफा कौन है। तो मारफा आप जान रहे हैं जिससे किसी खास चीज़ का इल्म हो। तो पटना भी इसमें मारफा है, बिल्ली भी इसमें मारफा है, खलीलुल्लाह भी इसमें मारफा है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। क्लियर जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जेल में से मुश्तक है, मुश्तक यानी हासिल मसदर, यानी जो जिससे निकलता है लफ्ज। तो खेल से भी निकलेगा, खिलाड़ी से भी निकलेगा, खेलना से भी निकलेगा। तो इसीलिए इसका भी जवाब हो जाएगा सही जवाब डी। अगला सवाल देखते हैं। अलम की कितनी किस्में हैं। अलम की कितनी किस्में हैं। तो अलम की किस्में आपको बताए थे। अलम की किस्में में कुन्नियत, लक़ब, तखल्लुस, फिर से इसमी, 6 किस्में होता है। लेकिन इसमें देखिए दिया है 2 ऑप्शन में, 5 ऑप्शन दिया है, 7 ऑप्शन दिया है, 10। तो आपको लगाना है 5 पे जाना है करेक्ट, ठीक ना। अक्सर देखते हैं 5 आंसर होता है, लेकिन अगर इसका देखा जाए सही में तो 6 किस्म होता है आलम के, ठीक ना। ऑप्शन के मुताबिक आपको लगा देना है। जेल में से कुन्नियत की मिसाल। तो कुन्नियत अबू बकर भी कुन्नियत है, बिनते ज़ैनब भी कुन्नियत है, उम्मे कुलथुम भी कुन्नियत है। इसीलिए इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। करना से इसमें आला, करना से कर्मी, सही जवाब हो जाएगा ये। वह नज़म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। 3-3 मिसरों पर जो मुश्तमिल हो उसे रुबाई कहते हैं। 4 मिसरे वाले नज़म को 4 नहीं, 3-3 मिसरे वाले नज़म को मुसल्लस कहते हैं। सॉरी, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए 3-3 मिसरे पर आए उसे कहते हैं मुसल्लस। क्लियर। 4 मिसरे वाले नज़म को रुबाई कहते हैं, 5 मिसरे वाले नज़म को मुखम्मस कहते हैं, 6 मिसरे वाले नज़म को मुसद्दस कहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखिए, कॉन्सेप्ट सही से। चलिए रुबाई में कितने मिसरे होते हैं अभी बताएं कि रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। क्लियर हो जाएगा। ध्यान रहे इस चैनल पर गलत नहीं पढ़ाया जाता है, कभी कभार हो जाए लेकिन गलत का चांस ही यहाँ नहीं रखते हैं। जो पढ़ाते हैं पहले जाँच कर, पहले पूरी अच्छी तरह से पढ़कर तब आपको बताते हैं। तो 4 मिसरे वाले लफ्ज़ को रुबाई कहते हैं, 4 मिसरे वाले नज़म को रुबाई, 3 मिसरे वाले को बताया मुसल्लस, 2 मिसरे वाले नज़म को दोहा कहते हैं, ये भी लीजिए। 5 मिसरे वाले नज़म को क्या कहते हैं, मुखम्मस। 6 मिसरे वाले नज़म को मुसद्दस कहते हैं। शायर की जमा क्या है। तो शायर की जमा शुअरा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। शेर की जमा अशआर होता है, ध्यान रहे। अबद का माना क्या है, ये आइन से अबद है, इसीलिए इसका माना होगा बंदा या गुलाम। तो सही जवाब हो जाएगा डी। हमेशा आपको ध्यान रखना है अलिफ से अगर रहे अबद अलिफ से तब इसका माना हमेशा होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या, जेल में इसमें कैफियत के मिसाल, इसमें कैफियत के मिसाल। तो चलिए देखते हैं। इसमें कैफियत जवानी हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। हम लोग 61 तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जेल में से इसमें मुकब्बर है, मुकब्बर जिससे बड़ाई का इल्म हो। तो तीनों मुकब्बर दिख रहा है, इसीलिए इसका जवाब भी हो जाएगा सही डी। जेल में से लाहका वाले लफ्ज निशानदेही कीजिए। लाहका यानी आखिरी, लाहका मतलब लास्ट, साबका मतलब शुरू। तो ये अक्लमंद लाहका है, सही जवाब हो जाएगा ए। जेल में से इसमें आला, इसमें आला किसे कहते हैं, जिससे औजार का इल्म हो। तो चाकू क्या है, इसमें आला है, बिल्कुल सही जवाब। जेल में से हासिल मसदर कौन है। हासिल मसदर किसे कहते हैं, जो मसदर की कैफियत बताए। तो मसदर की कैफियत बताए तो हासिल मसदर पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा खेलना।
जेल में से इसमें मुसग्गर कौन है? मुसग्गर जो छोटाई का इल्म हो, तो ये किताबचा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चा नहीं लगाना है ना, किताब लगाना है, ठीक ना, सही जवाब हो जाएगा। जेल में से शेर की जमा, देखिए शेर की जमा, यहाँ शेर की जमा शार होगा, वहाँ क्या पूछा था? शायर की जमा शोरा, तो दोनों फ़र्क ध्यान रहे। जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर दही, पानी, घी, ये सभी क्या होगा? मुज़क्कर होगा। ये सब तीनों क्या है? मुअन्नस है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जेल में से कौन सा लफ्ज़ फेल है? तो फेल आपको पता है काम को कहते हैं, तो जाना काम है, इसलिए हो जाएगा सी। जेल में से कौन सा लफ्ज़ सिफत है? सिफत जिससे खूबी या खामी का इल्म हो, तो अच्छा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? तो मुअन्नस लफ्ज़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तादाद हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तादाद। जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? तो मुअन्नस लफ्ज़ हवा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, मुअन्नस लफ्ज़ हवा हो जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? तो मुअन्नस लफ्ज़ हो जाएगा वफ़ा। तो ये आपको 61 सवाल रहा, बिल्कुल आपको डिस्कशन के साथ था, आप देखे भी कि किस तरह से पढ़ाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। एक बार कमेंट में अपना मशवरा ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।